नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ए ब्लॉक के 4th फ्लोर पर मौजूद हैं और आपको बता देना चाहते हैं खंडवा जिले के मोघट रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि लोन संबंधित किस्त को लेकर कलेक्शन मैनेजर द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि लोन की किस्त को लेकर फ़ोन लगाया जा रहा था और जो लोन लेने वाले हैं उनकी तरफ से सोमवार तक के जो ड्यू किस्त थी उसका भुगतान करने की बात कही गई थी, लेकिन आज एकाएक जो कलेक्शन मैनेजर है उसने उक्त युवक के ऊपर हमला कर दिया। बताया जाता है कि 10 से 12 ऊंचाई वाली सीढ़ी से नीचे फेंक दिया गया और इसके साथ ही जमकर मारपीट भी की गई, जिसके बाद उक्त जो घायल हैं वे खंडवा के मोघट रोड थाने पहुँचे थे। पुलिस से उन्होंने अपनी बात रखी है पुलिस के समक्ष। पुलिस ने पूरे मामले में NCR दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, हम उक्त घायल व्यक्ति से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भैया, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर, मेरा नाम शुभम चौहान है, मैं दोनवाड़ा रहना हूँ। जी, क्या आपके साथ घटना हो गई, आप यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुए? सर, मेरे पिताजी ने लोन लिया था समस्ता IFL से। जी। तो उसकी किस्त थी। अच्छा। अब वो किस्त को लेकर मेरे पास सुबह आए योगेश शर्मा। हाँ। और मेरी उनसे पहले फोन पे बात हुई थी। तो हाँ। मैंने उनको बोला मैं मंडे के दिन जमा कर देंगे किस्त। हाँ। अब उनको पापा को फोन लगा के पूछ लेना था, अगर वो मंडे करते तो मंडे हो जाती किस्त जमा। हाँ। किस्त की तो कोई बात नहीं थी सर। पर वो आया अचानक और उसने, मैं नीचे बैठा हुआ था, मैं चाय की दुकान पे लैंडमार्क 1 में। हाँ। तो आके उसने पहले कॉलर वालर पकड़ी। हाँ। फिर थोड़ी देर बैठे रहा और मैं भी उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस में लैंडमार्क में काम करता हूँ। हाँ। उसके बाद वो जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा मेरी ब्रांच में, तो वो आके सामने से रास्ता रोकने लगा। हाँ। और बोले कि किस्त नहीं, बोले मैं तो तेरे को मारूंगा ही, बोले अब तो, बोले मैं तेरे को जान से ही मारना हूँ, बोले मेरे को किस्त विस्त से कोई मतलब नहीं। और इस तरीके से मेरे से धक्का मुक्की करने लगा और धक्का मुक्की करके उसने मेरे को वहाँ से पेड़ियों से ऊपर से नीचे फेंका और वो खुद भी गिरा। कितनी पेड़ियों से नीचे फेंका? सर, करीबन ऐसी तो 10-12 पेड़ियाँ थी। अच्छा, 10-12 पेड़ी से आप नीचे गिरे? अच्छा, फिर सर लोगों ने छुड़ाया करा। हाँ। फिर ऊपर लेके गए। अब उनका ब्रांच मैनेजर भी आया तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने सर इस तरीके से इन्होंने लड़ाई झगड़े करे मैंने किस्त देने के लिए। तो मेरा कोई मोटिव था ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, ये खुद ही आके लड़ाई झगड़ा करने लगे। फिर वहाँ पे तो सर लोगों ने बात करी और उसको भगा दिया, वो चले गए वहाँ से। उसके बाद फिर मेरी ब्रांच वाले भी सब एक ही लाइन के हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम मत कंप्लेन मत कुछ करो, जो हो गया सो हो गया, अपन बैठ के बात कर लेंगे। अब सर मेरे को तकलीफ ज़्यादा थी तो मैं फिर दोस्तों को लगाया फ़ोन और मैं वहाँ से थाने गया, रिपोर्ट दर्ज करी और फिर जी मोकट थाने गया। वहाँ पे सूचना करके आपकी फरियाद सुने वहाँ पे? सर उन्होंने वहाँ पे NCR दर्ज करी मेरी। और NCL भी करवाया उन्होंने। और फिर अभी तकलीफ ज़्यादा थी तो मैं भर्ती हूँ अभी यहाँ पर। आपको शरीर में कहाँ चोट लगी? सर ऐसे तो पूरे शरीर पे है, ये नाखून के पूरे निशान है, ब्लड भी निकला है। और ये हाथ का जो कंधा है, ये पूरा कंधा बैठा हुआ है मेरा। अच्छा। और हाथ में लगी हुई? जी। हाँ। और हाथों में भी और लगे हुए ऐसे नाखून खरोच के पूरे निशान है। हाँ। तो ये जो लोन जो था, कितने रुपए की राशि का लोन है ये? सर 2 लाख रुपए की राशि का था, जिसको भरते भरते भी बहुत टाइम हो गया। अभी कुछ ही बचा हुआ है, 30-40 हज़ार रुपए कुछ बचे होंगे या तो वो भी नहीं बचे होंगे। रेगुलर चल रहा सर हर महीने। ये ऐसी क्या वजह रही कि मतलब सीधे आपके साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी? सर उसने पता नहीं, कुछ पर्सनली उसको कुछ था इंटेंशन मेरे से, तो उसने आके लड़ाई झगड़ी करे मेरे से। अच्छा। किस्त वाली तो कोई बात ही नहीं करी उसने। मंडे था, मंडे अपन कर देते किस्त, हर महीने कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसके ब्रांच मैनेजर को भी इसकी सूचना करी थी, उसने एक बार और ऐसी हरकत करी थी। क्या किया था उसने? फिर एक बार और गाली गलौज करी थी। ये किस्त को लेकर? किस्त को लेकर फोन पे मेरे से करी थी सर। हाँ। तो मैंने मेरे पिताजी को बोला कि इस तरीके से गाली गलौज कर रहा है। तो पापा ने फिर उसको बोला था कि एक काम करो, तुम यहाँ उसके ब्रांच मैनेजर से भी बात करी थी। तो उन्होंने बोला था कि हम इसको दोबारा से आपके घर नहीं भेजेंगे, आप भर दिया करना। अब पापा की किस्तें थी, मेरे को लगा पापा बोलते थे तो मैं दे देता था। अब अभी आज उसने आके मेरे से पर्सनली खुन्नस निकाली सर। अगर ऐसी कोई बात होती तो पापा के नंबर भी थे, उनके पास फोन ला के पूछ लेते, बात कर लेते, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी। और उसने डायरेक्ट हमला ही करा। आके पहले मेरी कॉलर वालर नीचे पकड़ी और उसके बाद में ऊपर सीधा जा रहा था। मैंने कहा यार भैया मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं जा रहा था। उसके बाद भी उसने हरकत करी सर। अच्छा। और कितने रुपए की किस्त रहती है? वो सर 6288 रुपए की किस्त रहती है। अच्छा, तो आपकी मतलब वो किस्त के लिए उन्होंने पहले फोन किया होगा? जी सर। तो आपकी चर्चा हो गई थी कि सोमवार तक भर देंगे? जी सर। और उसके बावजूद भी आज उन्होंने? हाँ सर, मैंने उनको बोला कि भाई सोमवार कर देंगे, 1-2 दिन आगे पीछे होता है सर। हाँ।
तो उनने आज आके इस तरीके से मारपीट करी। सुबह से ही आके मार ये आपके क्या कंधे में ज्यादा चोट लग गई? सर एक कंधे में बहुत ज्यादा दर्द लगी, उठते बैठते भी नहीं बन रहा, तड़के बहुत लग रहे जोर जोर से। अच्छा, मतलब ऐसा फ्रैक्चर जैसा कुछ लग रहा है? हाँ सर ऐसा लग रहा है, पूरा कंधा उतर गया, अच्छा, ना हाथ उठाते बन क्या रहा, ना नाम है खड़े। मारपीट करने वाले का? उसका नाम सर योगेश शर्मा है। कहाँ के रहने वाला है? सर मेरे को तो नहीं पता उसका नाम, वो अच्छा। उसका एड्रेस की कहाँ कौन रहता है। सी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है? वो समझता है एफएल में। अच्छा, उसमें नौकरी करता है। जी कलेक्शन में है वो। कलेक्शन मैनेजर है क्या है? नहीं कलेक्शन में ही है वो, कलेक्शन मतलब वसूली करता है। वसूली करता है। जी सर। तो पुलिस से आपने चर्चा में सब चीजें बता दी है? सर मेरे को उस समय इतना पेन हो रहा था कि मैं ठीक ढंग से बता भी नहीं पाया उनको। हाँ। मैंने कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं उनको नहीं बता पाया। उसने जिस तरीके से हरकत से करी, उनने बहुत बोला बकी करी, लेकिन एफआईआर में सर उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछ भी नहीं पाया और मैं दर्द के मारे तड़प रहा था, तो मैं कुछ बता भी नहीं पाया।